सो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू अकाउंट्स की बुनियाद। ये अकाउंट्स की बुनियाद क्योंकि आज आपका पहला लेक्चर है, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। अकाउंट्स की बुनियाद बेसिकली हमारा ब्रांड नेम है, जिसके नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, राइट। और वैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी है, बट वी नेम इट एज अकाउंट्स की बुनियाद क्योंकि हम उसी से ब्रांडिंग करते हैं, राइट। सो अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम ललिता अग्रवाल है, ठीक है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आई गॉट मैरिड हियर, तो मैं गुड़गांव में हूँ, ठीक है। चलिए बच्चे, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है और वैसे भी हम हर चैप्टर से पहले एक नया कोट पढ़ते ही हैं। सो आज का कोट है, अ गुड बिगिनिंग इज हाफ द जॉब डन। यानी अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो आधा काम आपका वहीं पे बन जाएगा, राइट। बच्चों ये आपका सिलेबस है जो आपने पूरे साल पढ़ना है 11th में। शुरुआत के कुछ चैप्टर थ्योरी है, देन प्रैक्टिकल है। अभी सारे नाम नहीं बताते, भारी हो जाएगा, पहला लेक्चर है, पहली बार अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो, राइट। सो अकाउंटिंग बेसिकली आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है, जिसको आपने 10th तक कुछ भी सीखा नहीं है, कुछ भी पढ़ा नहीं है। मैथ साइंस तो आप पढ़ते आए हो, बट अकाउंट्स एक बिल्कुल टोटली न्यू सब्जेक्ट है। एबीसी पढ़ने जैसा है आप लोगों के लिए, राइट। सो हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कि ये नया सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं अकाउंट्स में, वो सब इसमें बताया जाए, राइट। सो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चे आज आपकी पहली क्लास है ना। सो देखो यहाँ पे आप बार बार अकाउंटिंग वर्ड देख रहे हो ना, कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी थ्योरी बेस क्या होती है, उसकी बेसिस क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग वर्ड है, आज की हमारी क्लास में मोटो बस इतना होगा, क्योंकि आपका ट्रायल क्लास है, आज फर्स्ट लेक्चर है आपका। सो आज की क्लास में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस अकाउंटिंग शब्द को समझा के भेज पाऊं आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये सब कुछ पढ़ना है बच्चे इस चैप्टर में। पहले चैप्टर की ये लिस्ट है जो आप चीजें पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या है, उसके फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, रोल क्या है, लॉन्ग लिस्ट। बट हर जगह एक वर्ड कॉमन है, देखो, है ना, अकाउंटिंग। अगर ये वर्ड समझ में आ जाता है बच्चे, तो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाए। सो आज हम कोशिश करते हैं इस वर्ड को समझने की। क्या आपको कुछ पता है अकाउंटिंग वर्ड के बारे में? अकाउंटिंग क्या होती है, कुछ पता है थोड़ा बहुत? कीपिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, गुड पॉइंट। आपका कहना है कीपिंग रिकॉर्ड्स। और कुछ बता पाएंगे बच्चों? रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट बच्चे? परचेज, सेल, गुड। आपको थोड़ा सा ज्ञान है कहने का मतलब, ठीक है। बच्चे देखिए, आज आपकी पहली क्लास है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है भी कि अकाउंटिंग क्या है, सो आई विल अज्यूम कि आपको कुछ नहीं पता। फ्रॉम द वेरी बेसिक, जीरो से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये आपके रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपकी बुक की कोई बात नहीं करूंगी। आपका फर्स्ट डे है, अगर आज किताब खोल लेंगे तो बोर हो जाओगे, राइट। पूरा साल पड़ा है बुक पढ़ने के लिए। आज हम अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और अकाउंटिंग वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। For understanding what accounting actually is, we will take a very layman example from our daily life. Suppose you are X, आप X हैं, and आपका एक सिबलिंग है Y, ये बड़ी बहन और ये छोटा भाई। Both are getting 5,000 as a monthly pocket money. At the end of month, you both are answerable to your parents where you have spent money. दो भाई बहन है, X और Y, दोनों को 5,000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है। देते हैं क्या पेरेंट्स 5,000? 500 ना देते हैं ना, 500 देके भी 10 बार पूछते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए रखते हैं कि आपको 5,000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है। डोंट यू थिंक महीने के एंड में मम्मी पापा पूछेंगे बेटा क्या किया 5,000 का, या बोलेंगे ले और ले जा? ऐसा होता है? बोलेंगे पहले उसका हिसाब ला के दे क्या किया, फिर दूसरे पैसे मांगियो, ऐसा होता है ना। सो आप दोनों से पूछा जाएगा कि आपने उन पैसों का क्या किया। You have a habit of recording everything. आप समझदार हो, ठीक है, बहन समझदार होती है, बड़ी ना वैसे भी, तो हमारी आदत है कि हम जहां खर्चा करते हैं हम लिख लेते हैं। You have a habit of recording everything, but your sibling does not record anything. He just went on spending without any records.
उसने खाली खर्चा किया, छोटे भाई ने क्या किया, खाली खर्चा किया, उसने कुछ नहीं लिखा। डू यू थिंक वाई विल बी एबल टू गिव आंसर? एक महीने के अंत पे क्या आपको लगता है आपका छोटा भाई ये जवाब दे पाएगा कि उसने कहाँ खर्चा किया? आप दे पाएंगे? दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे? क्योंकि लिख रखा है। सोचो एक महीने में कहाँ कहाँ खर्चा किया, क्या ये पॉसिबल है कि याद रहे? बिल्कुल पॉसिबल। मेरे को तो खाना खाया याद नहीं रहता, मेरे से पूछोगे ना मैम सुबह क्या खाया, मेरे को सोचना पड़ेगा कि क्या खाया था। एक महीने के खर्चे तो कहां से याद रहेंगे, राइट? सो व्हाई, क्या आंसर दे पाएगा? द आंसर इज नो, वो नहीं दे पाएगा। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट यू हैव कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ। आपने पॉकेट मनी से एक महीने में जो खर्चे किए, आप इम्पॉसिबल है कि बता पाए। हो सकता है थोड़ा मोटा मोटा खर्चा बता दें कि पापा उसमें ये खर्चा हो गया, मम्मा उसमें ये खर्चा हो गया, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। बट यू हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग बिकॉज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। आपको पता है कि सब कुछ लिखना कितना जरूरी है। आप समझदार हैं, ठीक है, बड़ा बच्चा समझदार होता है वैसे भी घर में, तो उसने सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। हम आज क्या करेंगे, आपको जो 5,000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है, हम आपको सिखाएंगे कि उसकी अकाउंटिंग आपने कैसे करनी है। सिंपल, बुक नहीं, कुछ नहीं, नो टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल बात नहीं करेंगे। सपोर्टिव नोट्स है जो आपको अकाउंटिंग वर्ड का मतलब समझाएंगी, राइट? बच्चों एक चीज मुझे बताओ, क्या आपको इन दो शब्दों का अंतर पता है? इवेंट और ट्रांजैक्शन। अगर ये दो वर्ड कभी सुने हैं, देखे हैं, पता है, क्या आपको लगता है ये एक ही वर्ड है? और अगर अलग है तो क्या अलग है? ओके, ठीक है, चलिए समझते हैं, कोई बात नहीं। बच्चों ये ना महीने में आपने जो जो एक्टिविटी करी है उसकी लिस्ट है। अब एक बात बताओ, पॉकेट मनी को अगर रिकॉर्ड करना है, आपने एक डायरी बना रखी होगी, हाँ बोलो, है ना? डायरी में वही चीज लिखोगे ना जहां पे खर्चा हुआ है। अगर मान लो आप घर से निकले, ऐसे घूम फिर के मंदिर जाके वापिस आ गए, डायरी में लिखोगे मैं घूम फिरने गया था मंदिर और वापिस आ गया? मेरा दोस्त घर आया था, मेरे को बाइक पे बिठा के घुमा के लाके घर छोड़ गया, लिखोगे उस डायरी में? नहीं। उस डायरी में, पॉकेट मनी की डायरी में तब तक एंट्री नहीं करोगे जब तक आपका पैसा खर्च नहीं होगा। हाँ बोलो, समझ में आया आपको? गुड। तो अब आपने क्या करना है, ये रीड करना है और मुझे बताना है कि खर्चा हुआ या नहीं हुआ। सिंपल, पॉकेट मनी की डायरी में लिखोगे तो हाँ बोलना, नहीं लिखोगे तो ना बोलना। आपको 5,000 रुपए मिले 1 तारीख को, लिखेंगे। आपने स्कूल की बुक्स खरीदी, लिखोगे या नहीं? लिखेंगे। आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, डायरी में लिखने की जरूरत है? नहीं, नहीं लिखोगे। आपने अपना मोबाइल रिचार्ज कराया, 100 रुपए का खर्चा हुआ, डायरी में लिखोगे। आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया, लिखेंगे। आपने 5 पेन खरीदे, 10 रुपए का एक, लिखेंगे, 50 रुपए खर्च हो गए। आज आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आज आपका फर्स्ट डे है, राइट? क्या आपके और मेरे बीच में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। हमारे 3 ट्रायल क्लासेस फ्री होते हैं, राइट? क्या आपने मुझे कोई पैसे दिए? नहीं। क्या आपको डायरी में जाके लिखने की जरूरत है कि मैं आज ललिता मैम से ट्रायल क्लास लेके आया? नहीं, नहीं लिखना है। नोटबुक्स खरीदी, लिखोगे, पॉकेट में खर्चा हो गया। पेड ट्यूशन फीस, अब आप ट्यूशन फीस दोगे तो लिखोगे। आप अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट लाए हो, मदर्स डे या तो मम्मा का बर्थडे था, लिखोगे। आप जा रहे थे, आपने किसी ब्लाइंड मैन की हेल्प कर दी कि रोड क्रॉस कर लो, लिखोगे डायरी में। पॉकेट मनी की डायरी में लिखोगे मैंने आज एक ब्लाइंड पर्सन की मदद की? नहीं। स्टेशनरी खरीदा, लिखेंगे। मोबाइल रिचार्ज कराया, पेट्रोल, ये सब रिपीट हो रहा है। आपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करी, 50 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए और फ्रेंड के बर्थडे पे आपने गिफ्ट दिया। बच्चों अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जिन चीजों को आपने मना कर दिया कि हम अपनी पॉकेट मनी की डायरी में नहीं लिखेंगे, वो थे इवेंट। और जिनको आपने ये बोला कि हाँ मैम हम अपनी पॉकेट मनी की डायरी में लिखेंगे, वो क्या थे? समझ में आया? कोई दिक्कत है? मैं यहाँ टी लिखूंगी जहां पे ट्रांजैक्शन है और ई लिख दूंगी, ये भी ई है, बाकी सारे टी है, ठीक है? बाकी सारे ट्रांजैक्शन है। ये 3 चीजें क्या है? इवेंट। क्या है? चलिए इन 2 शब्दों को समझते हैं।
The above mentioned are the activities carried out during the month. We have to see कि कौन सा रिकॉर्ड करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे. तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और इवेंट्स को हम छोड़ देंगे. सवाल उठता है कि मैम ये इवेंट और ट्रांजैक्शन होते क्या है, ये तो बताओ. तो बच्चे सिंपल सा है. अगर मुझे वन लाइनर समझाना हो तो मैं कहूंगी कि इवेंट के साथ जब पैसे जुड़ जाते हैं तो वो ट्रांजैक्शन बन जाता है. इवेंट प्लस मनी इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन. बच्चे ये बाकी भी सारे इवेंट ही थे, ऐसा नहीं है कि वो इवेंट नहीं थे. आप ट्यूशन गए, इवेंट था. बुक खरीदी, इवेंट था. लेकिन वो ऐसा इवेंट था जिसमें पैसे जुड़ गए थे. तो जिस इवेंट में पैसा जुड़ जाए वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन. अंडरस्टूड? गुड. क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? आंसर इज व्हेन एन इवेंट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन. जिस दिन आपके इवेंट में पैसा जुड़ जाए वो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन. फ्रॉम अबव एक्टिविटीज वी विल फाइंड आउट विच इज इवेंट, विच इज ट्रांजैक्शन. वो हमने कर लिया. ठीक है जी. अब आपकी जो पॉकेट मनी की डायरी में आपने रिकॉर्डिंग करी होगी वो कैसी की होगी वो देखते हैं. ये आपकी पॉकेट मनी की डायरी है जिसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है. आपने इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया होगा. आपने तारीख लिखी होगी, 1 तारीख को पापा ने पैसे दिए इतने, फिर मैंने स्कूल की बुक्स खरीदी इतनी. देखो मैंने ये 3 चीजें छोड़ दी बच्चे. आपकी डायरी में ये 3 चीजें नहीं है जो इवेंट था. चेक करो क्या है? नहीं. क्यों छोड़ दी? इवेंट थी. जितने ट्रांजैक्शन थे वो मैंने सारे लिख दिए. सो दिस इज हाउ यू हैव रिकॉर्डेड योर ट्रांजैक्शंस. इवेंट दैट वर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट, जिसको आप पैसों में नहीं मेजर कर पाए आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया. नाउ एट द एंड ऑफ मंथ यू वेंट टू योर फादर एंड शोड द रिकॉर्ड. आपने बहुत अच्छे से डायरी मेंटेन की. महीना खत्म हुआ, पापा ने पूछा बेटा जी क्या किया आपने पैसों का? आपने ये दिखा दिया. पापा खुश हुए क्या? नहीं हुए. चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे. मना कर दिया, ये क्या करके आया है? ऐसे कौन रिकॉर्ड बनाता है? ठीक है. उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये तू डायरी के पेज तो भर लाया. देखो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए 10 ही ट्रांजैक्शन लिखे हैं. हो सकता है आपने उस महीने में 500 ट्रांजैक्शन किए हो, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए. समझाने पर से मैंने ऐसे लिख दिए. आप डायरी के पेजेस भर के गए, देखो मैंने लिखा हुआ. उन्होंने क्या बोला? ये इतने पन्ने मेरे को मत दिखा, मेरे को ये बता तूने किस चीज पे कितना खर्चा किया. सिंपल, शॉर्ट में बात कर मेरे से. मेरे को ये इतने पेजेस नहीं देखने हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया आपके पापा पक्का. बोले ये क्या करके ले आया. सो अब आपसे क्या कहा गया कि बेटा तू ये बता किस चीज पे कितना खर्चा किया. कैसे करोगे? कैसे करोगे? आपने पेजेस में, यू हैव रन इनटू पेजेस, यू हैव केप्ट राइटिंग, आई हैव स्पेंट 5 रुपीज ऑन दिस, 10 रुपीज ऑन दिस, 15 रुपीज ऑन दिस. अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पापा पूछ रहे हैं कि बेटा मुझे बता किस चीज पे कितना खर्चा किया. आपने क्या किया? डायरी में अलग अलग पेज बना दिए. एक बुक्स का पेज, स्टेशनरी का पेज, पेट्रोल का पेज, मोबाइल रिचार्ज, गिफ्ट, पार्टी एक्सपेंस, जहां जहां पे आपके खर्चे हुए थे वो सारे हेड बना दिए. इसमें से देखते गए. स्कूल बुक्स खरीदी इस पेज पे, मोबाइल रिचार्ज कराया मोबाइल वाले पेज पे, ये रहा. अच्छा पेट्रोल का खर्चा हो गया पेट्रोल वाले पेज पे. फिर नोटबुक्स खरीदी तो आपने बुक्स के खर्चे में लिख दिया होगा. कहाँ गई बुक्स? ये रही. कहने का मतलब आपने क्लासिफाई कर दिया. समझ में आ रहा है? देखो एक हमारा कबर्ड, इसको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ. एक हमारा कबर्ड होता है पूरा फैला हुआ जिसमें कुछ कपड़े नहीं मिलते हमें. अगर मैं कहूँ कि इसको ढंग से जचा दे तो क्या करोगे? एक तरफ जीन्स रख दोगे, दूसरी तरफ टी शर्ट्स रख दोगे, शर्ट्स रख दोगे, है ना. गर्ल्स के पास और वेराइटीज होती हैं. एक तरफ साड़ी रख दी, सूट रख दिए. तो यहाँ पे वही किया कि ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को, है ना. क्लासिफाई कर दिया. जैसे मैंने बोला सारी जीन्स को इकट्ठा कर दो, सारे टी शर्ट को इकट्ठा कर दो, तो क्लासिफाई हो गया. वैसे यहाँ पे एक जैसे ट्रांजैक्शन को हमने इकट्ठा कर दिया. समझ में आया? क्या किया? क्लासिफिकेशन. क्या किया? क्लासिफिकेशन. ठीक है. अब देखो क्लासिफाई करके क्या किया? इस पेज का टोटल लिख लिया 2300 रुपए, स्टेशनरी का टोटल हुआ 100 रुपए, पेट्रोल का टोटल 600. यानी आपने सबका टोटल करके एक ये छोटी सी समरी बना दी. बच्चे आप मुझे बताओ कि आपने जो पहले रिकॉर्ड बनाया था वो अच्छा था या ये अच्छा है? अगर पापा पूछे बेटा किस चीज पे कितना खर्चा किया, ये लो पापा बुक्स पे 2300 रुपए, स्टेशनरी पे 100 रुपए, पेट्रोल पे 600, मोबाइल पे. ये बेटर है ना? ऑब्वियसली बेटर है.
सो नाउ यू आर रेडी विद द समरी ऑफ योर एक्सपेंस। इतनी बात समझ में आई? पक्का? अभी तक की बात समझो। आपने सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग में क्या किया बच्चे? आपने आइडेंटिफाई किया कि ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। अगर इवेंट था तो छोड़ दिया, ट्रांजैक्शन था तो बुक्स में लिखा। पहला स्टेप क्या किया? आइडेंटिफाई। हाँ बोलो, आइडेंटिफाई क्या किया कि इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। अगला स्टेप, अगर ट्रांजैक्शन है तो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है। हाँ बोलो। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि बुक्स में लिखना है कि भाई किताब खरीदी, कितने रुपए की खरीदी? 500 रुपए की। मेजर, उस ट्रांजैक्शन को मेजर किया आपने, राइट? आइडेंटिफाई किया, मेजर किया। फिर आपने क्या किया? देखो, आपने एक रिकॉर्ड बनाया, सिस्टमैटिक डेट वाइज रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड आपके पापा को पसंद नहीं आया, आपने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। हाँ बोलो ना, क्लासिफाई कर दिया और फिर उसकी एक छोटी सी समरी बना दी। ऐसा ही किया ना बच्चे? आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये समरी पॉसिबल होती अगर आपने ये नहीं किया होता? अगर आपने पूरे महीने ये नहीं लिखा होता तो क्या आप इस समरी को बना पाते? कुछ नहीं पता होता आपको कि कहाँ खर्चा हो गया पूरे महीने में। सो कैन आई से रिकॉर्डिंग के बिना आगे के स्टेप पॉसिबल नहीं थे? से यस। अकाउंटिंग के अभी तक के जो स्टेप मैंने बताए, अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अभी पूरा नहीं बोला है, जितना सिखाया उतना ही बोल रही हूं। अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। बच्चे आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये इसका प्रोसेस है। समझ में आ रहा है आपको? प्रोसेस है तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। समराइज भी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ? फिर भी पापा नहीं मान रहे, फिर डांट रहे, बोल रहे तेरे को 5,000 रुपए दिए थे, 150 रुपए बचा के आया पूरे महीने में, 4850 का तूने खर्चा कर दिया। माँ बाप डांटे बिना मानते ही नहीं, फिर डांट रहे कि इतना खर्चा कौन करता है, कुछ तो बचा लिया होता तूने। नाउ यू आर रेडी विथ योर समरी। अब अगला स्टेप क्या होगा? पापा ने डांट दिया तो बेटा इतना फिजूल खर्ची कर दिया, तुमको अगले महीने 2,000 रुपए दूंगा ही नहीं, 5,000 रुपए। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे हो ना, चुप तो रहोगे नहीं, आर्ग्यू करोगे, क्या बोलोगे? पापा यूं ही डांट रहे हो, 5,000 में से देखो 50% पैसे तो किताबों पे लग गए। आपने ये शब्द कहां से लाए? 50% पैसे तो किताबों पे लग गए। आपने अपनी इस समरी को एनालाइज किया कि 5,000 में से 2,300 रुपए यानी ऑलमोस्ट 50% तो मैंने बुक्स पे खर्चा किया है। किस बात पे चिल्ला रहे हो? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मनी इज स्पेंट ऑन बुक्स, बाकी 20% पैसे मैं ट्यूशन टीचर को दे आया। किस बात की डांट लगा रहे हो भाई, है ना? अब आपने जो इस डेटा का एनालिसिस किया, ये वाला स्टेप था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर समरी। यस। और फाइनली वो सारा डेटा किससे कम्युनिकेट कर दिया आपने? अपने पापा से। हाँ बोलो। अकाउंटिंग का मतलब समझो। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। समझ में आया? याद रहेगा? कोशिश करें, ठीक है। बताओ मुझे, मैं यहां पे लिखती हूँ स्टेप्स, शुरू से बताओ। सबसे पहले क्या स्टेप होगा बच्चे, आप बताओ? आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे? ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। फिर क्या करोगे? मेजर करेंगे कि ट्रांजैक्शन है तो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है। फिर क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड के बाद क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे? समराइज करोगे। बहुत अच्छे। और बताओ आगे, समरी बनने के बाद क्या होगा? उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, है ना? सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक ही स्टेज है। और लास्ट में क्या होगा? उसे कम्युनिकेट कर दिया आपने अपने पापा से। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? बच्चे ये जो आपने पूरा सीखा, पॉकेट मनी को रिकॉर्ड किया, ऐसा ही रिकॉर्ड बिजनेस का भी होता है। अभी हमने लेमैन एग्जाम्पल लिया, आपकी पॉकेट मनी को रिकॉर्ड किया। जैसे हमने कहा कि हम एक महीने की पॉकेट मनी का खर्चा याद नहीं रख सकते तो हम लिखते हैं,
वैसे ही जब कोई बिजनेस होता है उसमें इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आप उसे याद रखें? किससे सामान खरीदा, किसको बेचा, किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, क्या खर्चा है, हमें याद नहीं रह सकता, तो हमें उसे लिखना पड़ेगा। ऐसा ही अकाउंटिंग हम बिजनेस का पढ़ेंगे पूरे साल। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? स्टेप्स याद रहेंगे। चलिए अब पढ़ें कि अकाउंटिंग क्या है। अब ये आपकी बुक का जो लैंग्वेज है उसको लाते हैं हम। अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आपको ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब पता है, जब इवेंट के साथ पैसे जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन। बहुत अच्छे, सॉरी। सो इट्स अ प्राइमरी record of financial transactions, summarizing them and communicating। बच्चे ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये एक लेमन सा दिया हुआ है कि जब हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, ये अकाउंटिंग है। अब आओ एग्जैक्ट डेफिनेशन पे। ये अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। बच्चों जहां प्रोसेस वर्ड आ जाता है वहां पे स्टेप्स होते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं चाय बनाने का क्या प्रोसेस है, तो बोलोगे पहले पानी डालो, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, फिर दूध डालो। ऐसा होता है पहले दूध डाल के फिर पानी डालते हैं? नहीं। यानी किसी भी चीज को जब हम प्रोसेस कहते हैं तो उसके पीछे एक स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ बोलो, सिंपल है ना बच्चे, याद रहेगा। ये हमारी इंडिया की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आओ कि अमेरिका वालों ने क्या डेफिनेशन दी है। वो थोड़े अंग्रेज हैं तो थोड़ा लिखना वही है, बस थोड़ा सजा के लिखा हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बात वही लिखी है। अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing in a significant manner and in terms of money, measurement आ गया, terms of money क्या आ गया? measurement, transactions and events which are at least a part of financial character and interpreting the results thereof। लिखा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या चीज का आर्ट है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना मनी के टर्म्स में। मेजरमेंट आ गया, मनी के टर्म्स में यानी मेजरमेंट। ट्रांजैक्शंस या तो वो इवेंट्स जिसका कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल कैरेक्टर हो और उनको इंटरप्रेट करना, वही लिखा है, थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है, सेम थिंग, राइट। सो आपको अगर ये याद रहता है चलेगा, कोई बात नहीं, इसे याद कर सको तो कर लो। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है गिवन बाय AICPA, बात वही कर रहा है। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information thereof. As simple as that. कोई शक, कोई शंका? बहुत अच्छे। अब बोला है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, क्यों करनी है अकाउंटिंग, क्यों सीखनी है, ठीक है। सो व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड। बच्चे ये बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस ले लेते हैं, AAA का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बच्चों की फीस होती है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इतने सारे बच्चे हैं कि उनका फीस रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है ना। रेंट कब पे किया, कब बिजली बिल पे किया, सारी चीजें नोट करनी पड़ती हैं। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि मुझे प्रैक्टिकली सब कुछ याद रहेगा? अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की फीस मेरे को याद रहेगी कि हाँ इसने इतने दे दिए, उसने बाकी है? पॉसिबल ही नहीं है। सो इन अ बिजनेस देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस ऑन डेली बेसिस and without proper record it is practically impossible to remember all the transactions of the business, and if recording is not made, we will not be able to find out the results at the end of specific period। आप सोचो अगर मैं पूरे साल कुछ रिकॉर्ड ही ना बनाऊं, मुझे पता ही नहीं है कितनी फीस आई, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, क्या मैं साल के अंत में आपको ये बता पाऊंगी कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में रहा या लॉस में, कि मैंने इस साल कमाया या खोया? कुछ भी नहीं बता पाऊंगी मैं आपको, अनलेस एंड अनटिल मैंने चीजें लिख रखी होंगी। आई वोंट बी एबल टू टेल यू एनीथिंग, राइट, कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। दूसरा एक कारण है कि आपको पता है उधारी पे सामान खरीदा बेचा जाता है, क्रेडिट पे। उधारी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पे। अब आप सोचो अगर मैं 20 लोगों को उधार पे सामान दे दूं और मुझे याद ही ना हो कि किससे कितने पैसे लेने हैं,
क्या हालत हो जाएगी, देंगे ही नहीं पैसे, बोलेंगे इसको पता ही नहीं है पागल को कि इसको पैसे लेने हैं, है ना। मान लो किसी को पैसे देने भी हो सकते हैं, लेने भी हो सकते हैं। आप अगर माल उधार पे खरीदते हो, बेचते हो, तो फिर आपको पैसे लेने देने पड़ेंगे। सो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको याद रहे, राइट, तो लिखना पड़ेगा। गुड्स आर सोल्ड और परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पे। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसीवेबल्स और पेएबल्स ऑफ द बिजनेस। रिसीवेबल मतलब जो पैसा लेना है, पेएबल मतलब जो किसी को देना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, हाउ द रिसोर्सेज यूज्ड एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज। अकाउंटिंग करने से क्या होगा, आपको पता होगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, उनको हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा हम रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, एवरीथिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस through which business communicates to the users of accounting information। अब देखो, आपका जो पॉकेट मनी का एग्जाम्पल लिया, उसको लास्ट में किससे कम्युनिकेट किया गया, पापा से। यानी उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर कौन था, आपके डैड। लेकिन जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, इस बिजनेस का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, उसका यूजर कौन होगा, कौन ये जानना चाहेगा कि इस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वो लोग होते हैं यूजर्स। कौन होते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम देखेंगे कि वो कौन कौन यूजर्स हैं। कुछ एग्जाम्पल आप बताओगे, मान लो अगर ये आपका बिजनेस होता बच्चे, तो इस बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते। पहले तो आप खुद ओनर, पहले तो सबसे पहले ओनर, और मैनेजमेंट, वेरी गुड, और एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, है ना। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। सो अब दोबारा पढ़े। अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बच्चे जैसे आप और मैं, अभी हम सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, है ना। तो हमारे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के हो गई, वो क्या हो गई, हिंदी और इंग्लिश। अब जैसे मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करती हूँ, मैं गुजराती बोलनी शुरू कर दूं, आपको समझ आएगा नहीं। तो ये जो बिजनेस होता है ना, इसकी भी अपनी एक भाषा है, जिसको ये बिजनेस समझता है, उस भाषा का नाम है अकाउंटिंग। क्या है, जैसे हम इंग्लिश हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिजनेस किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग की भाषा में ये कम्युनिकेट करता है। So thus accounting is a medium of communication. It is the language of business through which business communicates to the users. ये business है, ये users हैं, तो ये आपस में communicate किस भाषा से करते हैं, accounting नाम की भाषा से। सिंपल है, सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका आज फर्स्ट लेक्चर है। अगर कोई अकाउंट्स का अच्छा टीचर है, तो मैं मानती हूँ उसकी जिम्मेदारी है कि ये पहले दिन बताया जाए आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। अगर ये नहीं समझ पाए तो घूम जाओगे अकाउंट्स में। ये AAA कॉमर्स एकेडमी है, बिजनेस है, क्या है, बिजनेस। और ये मैं हूं, ललिता अग्रवाल, दिस इज मी। ये मैं और ये मेरा बिजनेस। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, आपका एक अलग अस्तित्व है, इनका एक अलग अस्तित्व है। आपसे मैं पूछती हूँ कि आप ये जो अकाउंटिंग सीखेंगे पूरे साल, ये जो इतनी मोटी किताब आपके हाथ में है, पूरे साल पढ़नी है, ये अकाउंटिंग आप इस बिजनेस के लिए करेंगे या मेरे लिए करेंगे, बिजनेस के लिए करोगे। समझ में आ रहा है, मैं और मेरा बिजनेस एक दूसरे से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इतना ही कहता है, मैं और मेरा बिजनेस एक दूसरे से अलग है। पढ़ें, we must always remember that we are learning accounting from the business point of view and not from the owner point of view. Business and its owner are separate identities.
बच्चों अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूं, ध्यान से सुने। अकाउंटिंग में क्या करना है, इसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो चल रहा है वो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर करें। ये मेरा बिजनेस है, मैंने यहां से 50,000 रुपए घर खर्चे के लिए विड्रॉ किए, ठीक है। घर खर्चे ऑब्वियस सी बात है, जिसका बिजनेस होगा वो बिजनेस से ही पैसे लेके जाएगा। घर आपके अगर मदर फादर बिजनेस में होंगे तो आपको पता होगा कि उस बिजनेस से ही पैसा घर पे आ रहा है, कहीं और से तो नहीं आ रहा, कहीं डाका डाल के तो नहीं ला रहे। तो घर पे जो पैसा आता है वो बिजनेस से ही जाता है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना कि ये बिजनेस क्या नोट करेगा, ये नोट करेगा कि मेरा ओनर 50,000 रुपए ले गया, या फिर वो ये भी नोट करेगा कि उसने 50,000 रुपए घर ले जाके कहां कहां खर्चा किया, ओनर लेके गया। बिजनेस क्या रिकॉर्ड करेगा, दैट ओनर विड्रू 50,000, घर ले जाके उसने जो भी किया मेरे को क्या करना है। समझ में आया क्यों? क्योंकि आप इसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। हाँ बोले, वेरी गुड। अब एक चीज समझें कि जो पर्सनल यूज के लिए ओनर घर पे पैसे लेके जाता है उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स को अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे? पर्सनल विड्रॉल्स जो होते हैं, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग। वर्ड को आपने आज तक अलग तरीके से, ड्रॉइंग यानी वो पेंटिंग दिमाग में आ रही होगी, लेकिन अकाउंट्स की भाषा में, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया अकाउंट्स क्या है, एक लैंग्वेज है। बच्चे जैसे आपको अगर हिंदी सिखानी हो तो जब आप बचपन में आपको सिखाया जाता है कि मम्मा बोलो बेटा, पापा बोलो, ये मम्मा है ये पापा है। लैंग्वेज सिखाने के लिए उसके वर्ड्स सिखाने पड़ते हैं, है ना। सो यहाँ पे एक चैप्टर है जिसमें पूरा हम वर्ड्स समझेंगे कि इस भाषा के जो शब्द प्रयोग होते हैं वो शब्द क्या है। तो आज अभी मैं पहला वर्ड आपको बता रही हूँ, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है? अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है। अब एक अगला वर्ड समझो, कैपिटल, और एक और वर्ड समझो, लायबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये दोनों वर्ड बहुत जरूरी है। कैपिटल वर्ड का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, ठीक है। सो देखिए, कैपिटल वर्ड जो 10th तक आपने समझा होगा वो यही के कैपिटल लेटर्स होते हैं ABC, या तो इस शहर का ये, इस स्टेट का ये कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली। कैपिटल वर्ड को हमने इतना ही समझा है अभी तक। अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब टोटली डिफरेंट होता है। ये ओनर है, ये जो पैसे बिजनेस में डालेगा वो कहलाएगी कैपिटल। हाँ बोलो। देखो, जिस दिन मैंने AAA कॉमर्स एकेडमी शुरू की, मैंने कुछ पैसे लगाए ना, फर्नीचर खरीदा, बोर्ड खरीदा, बैठने की बाहर फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर बाय किया, AC लगाया, तो ये सब के पैसे कहां से आए? AAA कॉमर्स एकेडमी के पास इधर उगरा था, पेड़ उगरा था। किसने दिया? मैंने, ओनर ने, इसने इसको दिया, और ये दोनों एक दूसरे से अलग है। हाँ बोलो। दिस पर्सन गेव मनी टू दिस आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज अ नेचुरल पर्सन हु गेव मनी टू दिस आर्टिफिशियल पर्सन। से यस। कैपिटल का क्या मतलब हो गया? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस। हाँ बोलो ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर। कैपिटल समझ आ गया? अब वर्ड समझो लायबिलिटी। लायबिलिटी वर्ड का मतलब पता है? लायबिलिटी वर्ड को मैं सिंप्लीफाई करती हूं। लायबिलिटी इज नथिंग बट ऑब्लिगेशन टू पे। क्या है? जैसे कि अगर मान लो मैं ये बच्चे से 5 लाख रुपए उधार ले लूं, ठीक है आई एम सॉरी अगर मैं आपसे 5 लाख रुपए उधार ले लूं, क्या मुझे आपको वापस लौटाने नहीं पड़ेंगे? तो लौटाने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में मुझे वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। ऑब्लिगेशन टू पे हो गया, लायबिलिटी हो गई। हाँ बोलो। अगर आप बैंक से लोन ले लो, मान लो अगर आपके मामा पापा ने, किसी ने घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी हो गई ना। यानी फ्यूचर में जो आपको पे करना पड़े वो आपकी, समझ में आया आपको? ठीक है। अब ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो।
वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, से यस। ये बंदा जो पैसे लगाएगा वो कैपिटल कहलाएगी, और ये कैपिटल इसके लिए लायबिलिटी होगी। क्या होगा? लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये और ये अलग है। अगर ये इसको पैसे दे रहा है तो कभी ना कभी चुकाने भी पड़ेंगे, से यस। बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो अकाउंटिंग ही नहीं हो पाती। क्यों? अगर मैं कहूं कि हम दोनों एक हैं, ये मैं हूं और ये मेरा बिजनेस है, हम दोनों एक हैं, मैं हूं तो मेरा बिजनेस है, यानी वी आर सेम, तो आप क्या बोलेंगे? मैम फिर तो आप खुद को ही पैसे दे रहे हो ना, खुद को पैसे दे रहे हो, फिर कह रहे हो खुद की ही लायबिलिटी हो गई। पॉसिबल है क्या? अगर मैं ये यहां से हटा दूं कि ये लाइन नहीं है, वी आर सेम, सो हुआ क्या? मैंने अपनी एक पॉकेट से पैसा निकाल के अपनी दूसरी पॉकेट में पैसा डाला, एक पॉकेट से पैसा निकाला दूसरी पॉकेट में डाला, और फिर मैंने बोला मेरी ही लायबिलिटी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया तुम दोनों अलग हो, ये जो पैसे लगाएगा इसके लिए लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी फ्यूचर में आपको कुछ भी पे करना पड़े। आपको ये तीन चीजें समझ में आया? ड्रॉइंग्स क्या है, कैपिटल क्या है, और लायबिलिटी क्या है। सो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आगे क्या सीखा कि ड्राइंग्स क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ध्यान रखें कि अकाउंटिंग इसकी करनी है। अकाउंटिंग करने के लिए ना इस साइड कुर्सी डाल के बैठ जाना, तो अकाउंटिंग आसानी से हो जाएगी। अगर यहां कुर्सी डाल के बैठोगे ना, घूमते रह जाओगे। यहां बैठना है, इसके नजरिए से सोचो, अकाउंटिंग आसान है। और आज आपकी पहली क्लास है, मैं आपको डरा नहीं रही, बच्चे इस सब्जेक्ट को लेके फोबिक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, उसके बाद कोई डर नहीं है, राइट? वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स। समझ में आई सारी बात? बच्चे आपको सब कुछ समझ में आया, सब कुछ क्लियर है? छुट्टी नहीं करोगे, कभी अगर दिक्कत लगती है, ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को तबियत ठीक नहीं आया, वॉट एवर द रीजन इज, यू मे ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। कहीं बाहर गए हो, ऑनलाइन ज्वाइन करो, क्लास मिस ना करें। कीप योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, आराम से अकाउंटिंग हो जाएगी। हंसते खेलते पूरे नंबर आएंगे इस सब्जेक्ट में, और ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा। आपसे स्कूल में कोई पूछेगा अरे भाई कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, अरे अकाउंट्स है, ठीक है। ऐसा पढ़ो कि स्कूल में पढ़ के आओ कि लगे कि हाँ किसी से पढ़ के आए हैं हम। समझ में आ रहा है? तो अभी तक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो आप बताइए, अदरवाइज आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे।